डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं हूं जिशान आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है आज से, और इसके साथ साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पीछे क्यों रहेगी? कांग्रेस की तरफ से गौरव यात्रा निकाली गई है। तिरंगा हमारी शान है, हमारी पहचान है, और ये तिरंगा हमेशा ऊपर रहे और ये तिरंगा हमेशा देश का अभिमान बना रहे। हम यही कामना करते हैं और हम यही चाहते हैं कि इस तिरंगा का दिल से मान सम्मान हम करें। आज डंके की चोट पर बात तिरंगे की होगी, आज डंके की चोट पर बात तिरंगा यात्रा की होगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गौरव यात्रा पर भी आज डंके की चोट पर हम बात करने वाले हैं। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। राज्यभर में शान से राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। राज्यपाल रमेश बैस ने खुद तिरंगा प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाई है। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी नेता खुद तिरंगे के साथ सड़क पर उतरे हुए नजर आए। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। देश की आन है तिरंगा, बान है तिरंगा, शान है तिरंगा। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर शान से लहराएगा तिरंगा। देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। देश भर में 13 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर राजधानी रांची में चारों तरफ तिरंगा लहरा रहा है। हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राज्यपाल रमेश बैस भी खुद तिरंगा प्रभात फेरी में शामिल हुए और तिरंगा प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाई। जब देश रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, और देश का श्वास शान हमारा तिरंगा है। और गर्व से आज हर भारतीयों को अपने अपने घरों में तिरंगा लहराना चाहिए कि देशभक्ति की भावना जाग सके। हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने में बीजेपी जुटी हुई है। अभियान के पहले दिन राजधानी की सड़कों पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के सांसद और कई विधायक भी शामिल हुए। हम महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिनके कारण देश की आजादी मिली, और देश का कारवां चलते गया। और आने वाला 25 वर्ष जब 100 वर्ष होगा देश का, तो भारत विश्व गुरु बने, ये आह्वान प्रधानमंत्री जी का है। इसीलिए हर घर घर में झंडा, राष्ट्रवाद का अलग जगाने के लिए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। आज के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एक तिरंगा यात्रा है। यह देशवासियों में राष्ट्रीयता के भाव पैदा करने के उद्देश्य से देश के आन बान शान ये तिरंगा का पूरे विश्व में मान सम्मान बढ़े, इसके लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये ऐसा प्यारा न्यारा तिरंगा, जिस तिरंगे की शान के लिए, उसकी रक्षा के लिए लाखों सैनिक बलिदान दे दिया, लाखों सैनिक सीमाओं पे हैं। ऐसे तिरंगे को शान से सैल्यूट करना, शहीदों को याद करना, और जब हम आगे 25 साल बाद जब 100 साल मनाएंगे, आज संकल्प लेने का समय है कि दुनिया का महाशक्ति हम बनेंगे। क्या संकल्प का समय है। रांची में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं खूंटी में तिरंगा यात्रा खुद केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संभाल रखी थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बाइक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। खूंटी के अमरेश्वर धाम मंदिर परिसर से तोरपा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खुद बुलेट चला रहे थे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लौह नगरी जमशेदपुर भी देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। जमशेदपुर में रघुवर दास ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सबके हाथों में तिरंगा था और देशभक्ति का जज्बा था। तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए। भारत माता की, वंदे वंदे। विविधताओं से भरा भारत इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में
अपने अपने घर में तिरंगा लहराकर फहराकर एक भारत श्रेष्ठ भारत हमें दुनिया में दिखाना है। देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। इसके तहत 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से दीपक, अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान को ऐतिहासिक बनाने में न सिर्फ राजनीतिक दल और अधिकारी जुटे हैं, बल्कि छात्र छात्राओं में भी देशभक्ति का जज्बा देखा जा रहा है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं हर घर में तिरंगा को लेकर जवानों में भी जोश हाई है। हर घर तिरंगा अभियान का आगाज, हर घर में शान से लहरा रहा तिरंगा, राज्य भर में तिरंगा यात्रा की धूम। राष्ट्रभक्ति की ऐसी तस्वीरें, देशभक्ति का ऐसा जज्बा शायद ही आपने देखा होगा। रांची से लेकर दुमका, कोल्हान से लेकर कोयलांचल, पलामू से जमशेदपुर, हर ओर शान से तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में हर कोई जुटा है। हाथों में तिरंगा लेकर छात्र भी सड़क पर उतरे। डोरंडा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विशाल तिरंगा के साथ यात्रा निकाली। पूरी तरह से उत्साह यह बताता है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे झारखंड, पूरे राज्य में एक पूरी तरह से उत्साह के माहौल के बीच मनाया जाएगा। डोरंडा कॉलेज के छात्रों ने 30 मीटर लंबे तिरंगा के साथ यात्रा निकाली। वहीं रांची के कैरली स्कूल में बच्चे भी देशभक्ति से ओतप्रोत नजर आए। छात्र छात्राओं ने कैरली स्कूल से तिरंगा यात्रा निकाली, जो बिरसा चौक पर एक सभा में तब्दील हो गई। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए हमारे स्कूल के तरफ से एक हर घर तिरंगा हर घर रैली है, बस उसी में हमारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। न सिर्फ स्कूली छात्र छात्राओं का जोश हाई है, बल्कि जवानों में देशभक्ति देखते ही बन रही है। धुरुआ में योगदान सत्संग कॉलेज के पास सीआईएसएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, भारत माता के जयकारे लगाए। वहीं रांची के सेल सिटी में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गरीबों के बीच तिरंगा झंडे का वितरण किया गया। साथ ही सफाई कर्मियों को तिरंगा के साथ कपड़ा और मिठाई भी दी गई। भारत में न कोई गरीब है, न तिरंगे के सामने सब समान हैं, सबके समान अधिकार हैं। ये उसी बात का प्रतीक है कि यहाँ न कोई सफाई कर्मी है, न कोई साहब है। तिरंगे के नीचे सब भारतवासी हैं और सब एक बराबर हैं। रांची के अलावा जमशेदपुर में भी हर घर तिरंगा की धूम है। हर कोई इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, इसे सफल बनाने में जुटा है। समाज सेवी और माधुरी दीक्षित के बड़े फैन पप्पू सरदार ने भी इस अभियान में अपनी भागीदारी दिखाई। पप्पू सरदार ने लोगों के बीच तिरंगे झंडे का वितरण किया, साथ ही डीसी को भी स्मृति चिन्ह और तिरंगा झंडा दिया। कोयलांचल धनबाद में भी आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। विधायक झुल्लू महतो की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा बाघमारा के माटीगढ़ मैदान से शुरू हुई और धनबाद के मेमको मोड़ पर जाकर खत्म हुई। देवघर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई और पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान निगम कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कई सदस्य भी मौजूद रहे। इस दौरान बाइक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और लोगों से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत गिरिडीह में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जज, डीसी और एसपी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। वहीं बीजेपी के नेतृत्व में 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है।
रांची में चारों तरफ शान से तिरंगा लहरा रहा है, जिससे तिरंगे झंडे की भी डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में दिन रात तिरंगा झंडा बनाने में लोग जुटे हैं। हर घर में शान से तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा यात्रा और रैलियां निकाली जा रही है। ऐसे में तिरंगे झंडे की बिक्री भी बढ़ गई है। दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। मांग के मुताबिक दुकानदार झंडे की सप्लाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। सहयोगी राजेश रांची से और सहयोगी प्रवीण जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं तमाम चर्चाओं के लिए, तमाम डिस्कशन के लिए। और सबसे पहले जाएंगे सहयोगी राजेश जी के पास। राजेश जी, आज जो तस्वीर झारखंड से निकली है, इन तस्वीरों को देखकर देशभक्ति का जज्बा हाई हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये अवसर ही ऐसा है। हम लोग 75 साल पूरे करने जा रहे हैं आज़ादी के। तो आप देखिए 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये एक ऐसा वर्ष होता है किसी भी इवेंट के हिसाब से। तो यह तो राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को इस इतने उत्साह और उमंग के जोश के साथ मनाना बिल्कुल लाजमी है। और देश के लोग भी इसमें पूरी तरह से भागीदार हैं। हर जगह, मैं आज कई जगहों पर गया था, चाहे किसी भी समाज, किसी समुदाय के घर हों, सभी जगह एक एक तिरंगा जरूर लगा हुआ है। यानी भारत सरकार ने जो आह्वान किया, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया कि हम 13 से 15 अगस्त तक 3 दिन ये तिरंगा अपने घरों पर लगाकर, अपने प्रतिष्ठान में लगाकर यह गौरव महसूस करें और इससे एक नाता जोड़ें कि यह अलग बात है कि औपचारिकताएं बहुत सारी चीजें हो जाती है कि 15 अगस्त से 26 में झंडा फहराने में, लेकिन जो लगाव होना चाहिए, वो आत्मीय संबंध होना चाहिए, वो विकसित करने की सोच रही है। और प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश आज खड़ा है। आप देखिए कि चूंकि भारत सरकार का यह कार्यक्रम है और देश 75 साल होने जा रहा है आज़ादी के, तो ऐसे में हर राजनीतिक दल जो है वह अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहा है। आप देखिए झारखंड में भी झारखंड सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान में पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी आज से मुझे लगता है कि 20 दिन पहले, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अधिकारी थे उस कार्यक्रम में शामिल और कला संस्कृति मंत्री हफीजुल अंसारी भी थे। तो सरकार ने भी, और कई जगह पर होर्डिंग भी लगी हुई है। मैं देखा कि झारखंड सरकार की ओर से वो लगाया गया है बाकायदा कि हर घर झंडा अभियान, और इसमें उत्साह के साथ सभी लोग शामिल हो रहे हैं। और जितने विभाग हैं सभी लोग ने अपने स्तर से अपने कर्मियों को, अधिकारियों को झंडा उपलब्ध कराए हैं। और वैसी पार्टियां, खासतौर पर आप देखें कि बीजेपी चूंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और बीजेपी का एक अलग अप्रोच होता है कि केंद्र की सरकार की किसी भी अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। तो हर दिन ये कार्यक्रम चल रहा है। 9 तारीख से ये सिलसिला चला आ रहा है। आज भी तिरंगा यात्रा निकली है कई जगहों पर। आप प्रदेश के कई जगहों पर निकली है। यहाँ रांची में भी प्रमुख नेता भी उसमें शामिल हुए। तो ये आह्वान किया जा रहा है कि आप इस अवसर को, इस ऐतिहासिक अवसर, क्योंकि अब ऐसा अवसर 25 साल बाद आएगा जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। अभी 75 साल का आज़ादी का जो अमृत काल है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सभी लोग इसमें उत्साह से भाग ले रहे हैं। सचिवालय हो या फिर जिला स्तरीय कार्यालय हो, सभी जगहों पर मैं देख रहा था कि लोगों को पास झंडा है, विभाग की ओर से भी दिया गया है। बहुतों ने अपने पैसे से खरीदा है। जिन्हें सामर्थ्य नहीं है उन्हें लोगों ने सहयोग किया है कि वो चूंकि 20 रुपये 25 रुपये प्रति झंडे की कीमत है, तो बहुतों ने दिया भी है। तो ऐसा अवसर सेलिब्रेट करने का है। भक्ति, जो देशभक्ति का जो एक जज्बा होता है वह तो रहता ही है। ऐसा नहीं कि आज ये जज्बा उभर रहा है, हाँ, लेकिन उत्साह 4 गुना है, 10 गुना है, ये जरूर हम कह सकते हैं। देशभक्ति तो सभी के दिलों में है। जो देश में रह रहा है, जो देश के प्रति वफादार है, वो सभी देशभक्त हैं। हर साल हम 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये समय है जिसमें लोग अपने देशभक्ति भाव का प्रदर्शन करें। ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि कभी जो एक बड़ा आयोजन होता है, ये बड़ा आयोजन भारत सरकार के स्तर से है और लोग इसे मना रहे हैं। सभी लोग उत्साहित है। और 15 अगस्त को तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये तिरंगा झंडा इस तरीके से पटा रहेगा कि लोग अगर ऊपर से तस्वीर लेना चाहेंगे तो एक अद्भुत भारत नजर आएगा। जी शान, निश्चित तौर पर बड़ी बात आपने कही है।
और ये एक तरह से जो जज्बा है राजेश जी, एक दिन हमें याद है कि जब पहले 15 अगस्त आता था, स्वतंत्रता दिवस आता था, गणतंत्र दिवस आता था, तो हम बहुत खुश हो जाते थे, स्कूल जाते थे, झंडा फहराते थे। लेकिन राष्ट्रीय पर्व आज 13, कल 14, फिर 15, ये 3 दिन का राष्ट्रीय पर्व आज के युवा जनरेशन के लिए खास करके हम बात करेंगे, जो आज मोबाइल की दुनिया में बिजी है, जो आज कहीं ना कहीं जिन्हें समझने की जरूरत है कि हमने आजादी कैसे पाई, कितना हमने सैक्रिफाई किया, कितने लोगों की बलिदान, कितने शहीद हुए। निश्चित तौर पर यह बताता है कि 3 दिनों तक हम इस बात को सोचे, समझे और देशभक्ति में डूबे। देश से वो प्यार, वो मोहब्बत जिसे कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ के जाए, उन्हें बता के जाए कि ये देश जो आजाद हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, एक एक खून का कतरा देश की इस माटी में दफन है। राजेश, हाँ देखिए, ये तो पीढ़ी है। अब आप देखिए कि 75 साल का आज़ादी के हो रहे हैं। आप इसमें कम से कम 3 पीढ़ियां तो ऐसी हैं जो एकदम, जिन्होंने आज़ादी का जो आंदोलन था उन्होंने नहीं देखा होगा। तो ऐसे में आप 3 या 4 पीढ़ी हो सकती है, लेकिन उन्हें जरूर बताने की जरूरत है कि कैसे, जो नई पीढ़ी है उन्हें तो बहुत सारी चीजें बताने की जरूरत है और परफॉर्म कर बताने की जरूरत। देखिए, किताबों में तो बहुत कुछ है। आप देखिए कि भारत का जो इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास, किताबों में सारी चीजें हैं, लेकिन परफॉर्म करके, उसे अंगीकार करके, उसे दिखा करके ये हमें अपने बच्चों को बताना है, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना है कि ये है स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए ये इतने लोगों ने कुर्बानी दी, इतना संघर्ष करना पड़ा, तब ये आज आजाद भारत में हम हैं और 75 साल पूरे कर रहे हैं। तो ये जब हम मनाएंगे तो हमारे पीछे जो पीढ़ी है वो जरूर इससे अवगत होगी और ये सिलसिला हम आगे भी चलता जाएगा। और जैसे जैसे ये चीजें एक दूसरे, जिस प्रकार से जमीन में देखें या कहीं भी परकोलेट होती हैं चीजें, वो उसी तरीके से ये जो सांस्कृतिक विरासत है उसके भाव भी लोगों के जहन में, जो लोगों के हृदय में घर करते हैं। अब जो बच्चे देखे गए, छोटे छोटे बच्चे भी राष्ट्रगान गाते हैं, वो भी चाहते हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी में कोई नाट्य प्रतियोगिता होती है, वो भाग लेते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। जो बड़े हैं वो तो जानते हैं, समझते हैं, वो तिरंगा फहराते हैं या ऐसे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन बच्चों में उत्साह इस बात को दर्शाता है कि वो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भारत क्या है। और ये बड़ी जिम्मेवारी गार्जियन की, घर के बड़े बुजुर्गों की होती है कि वो अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली पीढ़ी को तमाम चीज़ों से अवगत कराएं। तो आज जो है वो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो हो रहा है, ये इस दिशा में बड़ा ही प्रभावकारी होगा और जो हमारी पीढ़ी है वो इन चीज़ों से अवगत होगी और उन्हें आत्मसात करेगी कि आखिर स्वतंत्रता दिवस हम मनाते क्यों हैं और इसे कितने होल हार्टेडली मनाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी प्रवीण भी जुड़े जमशेदपुर से। प्रवीण, हाउ इज द जोश? जमशेदपुर में कैसा जज्बा देशभक्ति का? बिल्कुल, जैसे ही स्वतंत्रता दिवस की बात करें या 26 जनवरी की बात करें, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व जाने जाते हैं, तो ऐसे में एक अलग सा माहौल पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, गांव से बात करें या शहर की बात करें, तो हर जगह चौक चौराहों पर देशभक्ति गीत, तिरंगा झंडा, तो ये बहुत सारा दृश्य जो होता है वो हमारे आंखों के सामने और बहुत सारे जो जज्बा जो है वो देखने को मिलता है। लोगों का जज्बा जो है वो भक्ति भाव देखने को मिलता है। लेकिन जो पिछले साल से अगर हम बात करें तो इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, मतलब 75वीं वर्षगांठ जो है हम पहुंच चुके हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव मतलब 2 ही दिनों बाद, मतलब अब कुछ ही चंद घंटों के बाद हम वो आज़ादी का दिन आ जाएगा हमारे सामने, 15 अगस्त जो है, जिसकी तैयारी पिछले केंद्र सरकार के आह्वान पर पिछले 1 वर्ष से जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की तैयारियां चल रही थी, वो जो काफ़ी करीब है वो दिन, इसकी तैयारी तो काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हर घर तिरंगा एक ऐसा अभियान जो
भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है। आज जो है अगर हम पूर्वी सिंहभूम जिले की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम जिले में आज एग्रीको मैदान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर हर जाति, हर धर्म, सर्वधर्म के लोग जो हैं एकत्रित हुए, हर समुदाय के लोग एकत्रित हुए। अपनी जाति धर्म से संबंधित जितने भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के आह्वान पर आज जो है विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर हर घर तिरंगा मनाने का जो है आह्वान किया गया और लोगों से अपील की गई कि वे कम से कम इस महोत्सव को 3 दिन तक मनाएं, इस अभियान को वो 3 दिन तक मनाएं। पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक घूम घूम कर लोगों को, जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया और आज जो है देश आजाद हुआ, उन बलिदानों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, लोगों को संदेश जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम आज से 2-3 दिन पहले की बात करें तो प्रभात फेरी के माध्यम से जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो प्रभात फेरी के माध्यम से घूम घूम कर लोगों से आह्वान कर रहे थे कि ये हर घर तिरंगा अभियान, यानी हर घरों में तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो झंडोत्तोलन होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने भी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पार्टी के वरीय पदाधिकारियों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। एक तरफ पार्टी जो है हर घर तिरंगा अभियान को मना रही है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है जो 13 से 15 अगस्त तक चलेगा। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पिछले साल ही आह्वान किया था कि आजादी का अमृत महोत्सव बनाना है, चूंकि 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो हर तरफ जो है एक जज्बा, एक जुनून सामने देखने को मिल रहा है। हम सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है हर जगह, हर चौक चौराहे, गली मोहल्ले, सड़क, या फिर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, अभियान तो चलाया जा रहा है लेकिन लोगों में एक राष्ट्रीय पर्व को लेकर एक अलग जुनून होता है। लेकिन जब 75वीं वर्ष हम 75वीं वर्ष पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वो उमंग और बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि लोगों का जो उमंग है वो देखने लायक है। आज जिस तरह से एग्रीको मैदान में जो लोगों ने जो भीड़ एकत्रित हुई थी, लोगों की जो भीड़ एकत्रित हुई थी, जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, सर्वधर्म के लोगों ने जो देशभक्ति, जो जुनून जो दिखाया अपना और लोगों से आह्वान किया, वो अपने आप में देखने लायक था। क्योंकि हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इस आज़ादी को जो आज हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए कईयों को प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें, चाहे हम भगत सिंह की बात करें, चाहे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तो ऐसे कई महापुरुष हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे झारखंड में भी बहुत ऐसे महापुरुष हैं, झारखंड में भी हमारे जो बहुत ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनका नाम जो है गुमनाम है। लेकिन धीरे धीरे जो है इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे महापुरुषों का नाम जाना, ऐसे लोगों का नाम जाना जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए अपना हर कुछ न्यौछावर कर दिया और वो गुमनाम जिंदगी जीने लगे। पर इस आज़ादी राज्य सरकार भी आइडेंटिफाई कर रही है प्रवीण वैसे लोगों को जो झारखंड की माटी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिए शहीद हुए, तो ये इन्हें भी आइडेंटिफाई सरकार कर रही है और इन्हें वही सम्मान दिया जाएगा, इनके वंशजों को वही सम्मान दिया जाएगा। सहयोगी राजेश के रुख करेंगे। राजेश, जिस तरह से तस्वीरें जो आज देखने को मिली और सुखद तस्वीर वो है राजेश जिसमें आम से लेकर खास लोग आज तिरंगा झंडे को अपने हाथों में लेकर तिरंगा यात्रा रैली में निकलते हुए नजर आए। बाइक से रैली निकाली गई, पैदल रैलियां निकली, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें यह देखा गया कि मजदूर तबके के लोग, गरीब लोग, जो रोज जीने खाने वाले लोग होते हैं, उनके हाथों में तिरंगा, क्योंकि उन्हें भी एहसास है। अमूमन देखा जाता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी झंडा फहराया गया, लेकिन जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो रोज मजदूरी करने वाले होते हैं, उनके लिए पेट का सवाल होता है। लेकिन जो जज्बा है, देखिए किस तरह से आज जो तस्वीरें निकली, मजदूरों के दिलों में वही जज्बा देशभक्ति का देखने को मिला है। राजेश, देखिए, आज़ाद हैं हम इसलिए ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, समाज में गरीब अमीर सभी तरह के लोग रहते हैं,
एक सेलिब्रेशन में अगर हम इस चीज़ को जोड़े कि जो आधे पेट खा रहे हैं या जिन्हें दिहाड़ी मजदूरी की ज़रूरत है, तब तो थोड़ा सा हमें लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज या घर या परिवार में जो चाहे वो मुफलिसी से गुजर रहा हो, उसको ये हक तो है ही कि वो पर्व त्योहार या राष्ट्रीय पर्व हो, इसमें वो एंजॉय करे। आप देखें कि दुर्गा पूजा हो या अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े मेला लगते हैं या पूजा होती, सभी लोग चाहे वो गरीब हों चाहे जैसे भी हों, वो पूजा पाठ में शामिल होते हैं, उतने ही उत्साह से मेला घूमते हैं। तो ये तो राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व में एक दिन 2 दिन का मामला है। और हम अगर ये प्रदर्शित करते हैं, अगर ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम भी इस में शामिल है, तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसको रोक टोक नहीं है। इसलिए गरीब हो या अमीर हो, सभी तिरंगे के नीचे ही एक समान है। और ये तिरंगा लहरा रहा है, तो ये सौभाग्य मिला है कि आज हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। और कई देश आज़ाद भी हैं, वहाँ भी काफ़ी समस्याएं हैं, कहीं तानाशाही है, कहीं आप देखें कि शासन व्यवस्था अच्छी नहीं, कहीं भुखमरी है। तो इसका उनसे तुलना की जाए तो हमारा देश काफ़ी आगे है और विकसित हो रहा है। लोकतंत्र यहाँ पर पूरी तरह से महफूज है, आपको बोलने की आज़ादी है। तो ये दृश्य बहुत अच्छा दिखा रहा है कि मजदूर भी साथ हैं, वहीं पर जो मालिक के स्तर के, यानी जो इस स्तर के हैं कि जो गाड़ी घोड़े पर चढ़ते रहे, वो भी साथ में है। तो ये बहुत ही सुखद दृश्य माना जाएगा कि सभी लोग इस राष्ट्रीय पर्व में पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। या पूरे देश में ये माहौल है। आप देखिए कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े लोग, चाहे गरीब हों या अमीर हों, सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने व्हाट्सएप की डीपी में तिरंगा लगाएं, तो लोग ने उसको फॉलो किया। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों ने डीपी बदला भी है और उनके आह्वान का, उनकी अपील का स्वागत किया है। तो ये ऐसा नहीं है कि अपील सबकी मानी जाती है या हर अपील को मानना चाहिए, लेकिन ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ है, देश का राष्ट्रीय पर्व है, इससे जुड़ा हुआ है। तो हम क्यों इसमें पीछे रहे, यह भी लोगों में भावना है। और आपको बताते कि जैसे झारखंड की बात करें, यहाँ पर मैंने देखा कि प्रोजेक्ट भवन में हो या फिर कोई सरकारी कंपनी है या उपक्रम हो, सभी जगहों पर पूरे उत्साह के साथ लोग जो है झंडा ले जा रहे हैं अपने घरों में और यह संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि 3 दिनों तक वो अपने घरों पर झंडा फहराएंगे और उसके बाद झंडे को बहुत ही सहेज कर घरों में रखेंगे। और अगले साल जब फिर गणतंत्र दिवस होगा या फिर स्वतंत्रता दिवस होगा तो फिर फहराएंगे। तो ये राष्ट्रीय पर्व का जज्बा होता है लोगों में और ये होना भी चाहिए। देखिए, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ति ये लोगों में अगर खत्म हो जाए तब तो वो देश निर्जीव हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग अगर देश के प्रति वफादारी, लॉयल्टी नहीं रखेंगे तो फिर देश संकट में आ सकता है। इसलिए जितने लोगों में ये बातें हैं, अधिकांश लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जोश दिखा रहे हैं, उमंग है, उत्साह है। 3 दिन का ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। विविधताओं में एकता हमारी देश की ये पहचान है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा। और आज यही तस्वीर झारखंड के हर जिले से निकली है, प्रखंडों से निकली है, जहां हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, बड़े छोटे, हर उम्र के लोग हाथों में झंडा लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रवाद, देशभक्ति हमारे दिलों में है और सबसे ऊंचा हमारा तिरंगा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।